नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी के लिए गर्व का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1912 में बिहार को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। बिहार दिवस हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, महान विभूतियों जैसे भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और आर्यभट्ट की याद दिलाता है। यह दिन न केवल हमारे अतीत पर गर्व करने का अवसर है, बल्कि राज्य के उज्जवल भविष्य के संकल्प को भी मजबूत करता है। तो आज की प्रमुख खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पे। आज से गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह शुरू। आज से शुरू होगी चैती छठ, घाटों पे करें इंतजाम। पटना जू में अब ऐप से टिकट बुकिंग आसान। एम्स पटना में 86 पदों पे भर्ती शुरू। वैभव सूर्यवंशी पर इरफान पठान की बड़ी सलाह। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। आज से गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह शुरू। पटना के गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च तक होने वाले बिहार दिवस समारोह के प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। 94 मजिस्ट्रेट और 128 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। साथ ही पुलिस बल और गश्ती बल तैनात रहेंगे। भीड़ प्रबंधन, यातायात और आपात स्थिति से निपटने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। मैदान और आसपास एम्बुलेंस में अस्थायी अस्पताल की सुविधा रहेगी। कार्यक्रम में शोन, शान और पापोन जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे। साथ ही सांस्कृतिक, पुस्तक और व्यंजन मेले का आकर्षण केंद्र रहेगा। पटना में मच्छरों का बढ़ता आतंक, लोग हुए परेशान। पटना में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे करीब 30 लाख लोग प्रभावित हैं। नगर निगम ने फंगिंग और छिड़काव अभियान तेज किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 155-304 और व्हाट्सएप नंबर 926-444-744 और 9 जारी किए हैं, जहां 24 घंटे शिकायत और समाधान किया जा रहा है। अब तक लगभग 80 शिकायत दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश का निपटारा हो चुका है। कंकरबाग और पाटलिपुत्र जैसे इलाकों में समस्याएं अधिक है। निगम 2 शिफ्टों में अभियान चला रहा और लोगों को पानी जमा न होने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि मौजूद तापमान मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल है। आज से शुरू चैती छठ, घाटों पे करें इंतजाम। आज से चैती छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से साथ हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस आस्था के पर्व को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह अलर्ट है। राजधानी के 100 से अधिक गंगा घाटों विशेष तैयारियां की गई है, जबकि 8 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मेडिकल टीम भी तैनात है। 22 से 25 मार्च तक गंगा में नाव परिचालन पर रोक रहेगी। साथ ही 49 प्रमुख घाटों पर सफाई, बैरिकेडिंग, लाइटिंग और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। एनआईटी पटना में जीआरएफ के लिए आवेदन शुरू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में रसायन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जीआरएफ पद के लिए आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 13 अप्रैल तक ईमेल या डाक से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट के तहत होगी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मुकेश चौधरी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट SARS कोविड-2 वायरस और कैंसर कोशिकाओं के उपयोग से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थी के पास केमिस्ट्री में 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और नीट या गेट योग्यता जरूरी है। चयनित उम्मीदवार को स्टाइपेंड के साथ पीएचडी में प्रवेश का अवसर भी मिलेगा। पटना जू में अब ऐप से टिकट बुकिंग आसान। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड एस्पैरो डे के अवसर पर एक नया मोबाइल ऐप वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को स्मार्ट और सुविधाजनक अनुभव देना है। ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, QR कोड एंट्री, नेविगेशन, ऑडियो गाइड, वन्यजीवों की जानकारी, फीडबैक और लॉस्ट एंड फाउंड जैसी सुविधाएं मिलेगी। नेविगेशन फीचर से नए आगंतुकों को जू घूमने में आसानी होगी। खोए बच्चों को जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जा सकती है। साथ ही गौरैया और अन्य जीवों पर विशेष जानकारी के उपलब्ध है, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और भ्रमण अधिक सुरक्षित व रोचक बनेगा। गांधी मैदान से उठा मुख्यमंत्री के समर्थन का स्वर। पटना के गांधी मैदान में ईद उल फित्र के मौके पर एक स्थानीय व्यक्ति ने नीतीश कुमार को अनुपस्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना था कि नीतीश के बिना बिहार का विकास प्रभावित हो सकता है और उनकी जगह कोई आसानी से नहीं ले सकता। उन्होंने नई सरकार के विकल्पों पर असहमति जताई। साथ ही आरोप लगाया कि झोपड़पट्टियों को बिना सूचना हटाया जा रहा है, जबकि सरकार को लोगों को बचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने देश में भाईचारा, शांति और समावेशी राजनीति की जरूरत बताई तथा नफरत फैलाने वाली विचारधाराओं का विरोध किया। एम्स पटना में 86 पदों पर भर्ती शुरू। पटना में 86 फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पद
प्रोफेसर 31, एडमिशन प्रोफेसर 16 और असिस्टेंट प्रोफेसर 20, एसिएंट प्रोफेसर 19 शामिल है। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में MBBS, MD, MS और DM या MCA जैसी डिग्री और आवश्यक अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 50 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल OBC के लिए 2000 रुपए, वही SC, ST और EWS की बात करें तो 1200 रुपए है। उम्मीदवार को 1.01 लाख रुपए से 2.20 लाख रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। राजधानी में रामनवमी पे सरकार का बड़ा फोकस। पटना में रामनवमी में शोभा यात्रियों को भाव बनाने के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई और स्वच्छ सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन लागू होंगे। नगर निगम को सफाई और पेयजल की जिम्मेदारी भी दी गई है, जबकि मेडिकल टीम अलर्ट रहेगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सख्त निर्देश दिया है कि तैयारी समय पर पूरी हो। साथ ही चैती छठ, सीता कुंड और अन्य धार्मिक मेलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृति की गई है। बिहार निवेश बढ़ाने में बैंक देंगे अधिक सहयोग। बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए बैंकिंग सहयोग बढ़ेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर कहा कि बुनियादी ढांचे और जमीनी आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की भूमिका बढ़ेगी। वह केंद्रीय बोर्ड की 622वीं बैठक में हिस्सा लेने पटना आए थे। बैठक में महंगाई नियंत्रण, वित्तीय प्रणाली मजबूत और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की रणनीति उत्कर्ष 3.0 को मंजूरी दी गई। फिटनेस क्षेत्र की सुरक्षित और नवाचार अनुकूल वातावरण विकसित भी किया जाएगा। RBI 2026-27 के बजट पे भी मोहर लगी, जिसमें कई डिप्टी गवर्नर और विशेषज्ञ शामिल थे। विकास कार्य में गड़बड़ी रिपोर्ट करना आसान। राज्य भर के नगर निगमों में विकास और निर्माण कार्यों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नगर विकास और अवकाश विभाग ने व्हाट्सएप नंबर 9264291339 जारी किया है। अब कोई भी व्यक्ति फोटो या वीडियो के साथ निर्माण में गड़बड़ियों पर शिकायत कर सकता है, जिससे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री विजय सिन्हा ने समीक्षा बैठक में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग अनिवार्य की गई है और 15 मई तक मानसून से पहले जरूरी काम पूरा हो सके। जल जमाव रोकने के लिए नालों की सफाई, पंपिंग स्टेशन की जांच और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया है। नीट छात्र केस में CBI की बड़ी कार्रवाई। पटना में नीट छात्र की संदिग्ध मौत मामले में CBI ने जांच तेज करते हुए मृतक के मामा से पूछताछ की। एजेंसी घटनाक्रम को स्पष्ट करने के लिए परिजनों से लगातार जानकारी जुटा रही है। इसी बीच CBI ने जांच अधिकारी बदल के DSP विभा कुमारी को जिम्मेदारी दी है। जहानाबाद में जांच के दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध जताया। मामले में धमकी भरे पत्र मिलने का भी शिकायत है। जांच में कई खामियां सामने आई है, जैसे पैक्सो एक्ट नहीं जोड़ना, आरोपी से रिमांड पर पूछताछ न होना, CDR और CCTV की जांच अधूरी रहना। 10वीं स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण एवं प्रशिक्षण बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं की कॉपियां की स्क्रूटनी के लिए आवेदन तिथि घोषित कर दी है। जून 2025 और दिसंबर 2025 परीक्षा में शामिल असंतुष्ट विद्यार्थी 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट और लिंक उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए रोल नंबर, रोल कोड और अध्ययन केंद्र कोड, जन्म तिथि और पासवर्ड जरूरी होगा। समिति ने छात्रों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि उनके उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन किया जा सके। वैभव सूर्यवंशी पर इरफान पठान की बड़ी सलाह। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती लोकप्रियता के साथ चुनौती भी आएगी और विरोधी टीम खासकर रणनीति बनाएंगे। पठान ने वैभव की प्रतिभा को सराहना करते हुए कहा कि वह लगातार रन बना रहे और पूरा मौका मिलने पर बड़ा सीजन खेल सकते हैं। उन्होंने मानसिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया और राहुल द्रविड़ जैसे मेंटोर की जरूरत बताई। युवा खिलाड़ी को परिस्थिति के अनुसार खुद को ढलने की सलाह भी दी गई है। RTI स्कूल आवंटन प्रक्रिया में होगी अब वीडियोग्राफी। बिहार में शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूल आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधि और निजी स्कूल संगठनों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पहले आवंटन पर अक्सर भेदभाव के आरोप लगते थे और कुछ निजी स्कूलों से एडमिशन से इनकार कर देते थे। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च और करीब 75,000 छात्रों ने आवेदन किए।
आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है, जिनके लिए सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। इस हफ्ते आ सकती है बिहार बोर्ड का रिजल्ट। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। इसके बाद किसी भी समय रिजल्ट डेट घोषित की जा सकती है। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट स्लो होने पे एसएमएस से भी रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। 10वीं के लिए बिहार 10 और 12वीं के लिए बिहार 12 लिखकर 56263 पर भेजना होगा। छात्रों को सलाह है कि वे अपना एडमिट कार्ड पहले से ही तैयार रखें। पटना जंक्शन के बाहर चलते शख्स की मौत। पटना जंक्शन के पास कार बिगैया इलाके में शनिवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह चलते चलते अचानक गिर पड़ा, कुछ देर तड़पता रहा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुबह करीब 6:45 पर जगनपुर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस पहुंची। सीसीटीवी में वह रेलवे हॉस्पिटल पटना की ओर से आता दिखा। पहचान के कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। एफएसएल जांच और यूएडी केस दर्ज हुआ। 100 को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम की बात करें तो कुल मिलाकर यह खुशनुमा रहने की संभावना है। दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हल्की धूप भी खिलती रहेगी, जिससे मौसम संतुलित और आरामदायक महसूस होगा। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री तक जा सकता है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास होगा, वहीं दिन में हल्की गर्मी भी महसूस हो सकती है। इसी के साथ हल्की हवाएं चलने की संभावना है, जो मौसम को सुखद और बनाएगी। कुल मिलाकर यह दिन बाहर घूमने और सामान्य गतिविधियों के लिए अनुकूल रहेगा। पटना के पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे जलान संग्रहालय की। जलान म्यूजियम पटना का एक बहुत खास और पुराना संग्रहालय है, जिसे किला हाउस भी कहा जाता है। यह संग्रहालय शेरशाह सूरी के किले के अंदर स्थित है, जिसमें दुनिया भर के लाए गए पुराने और कीमती सामान रखे गए हैं, जैसे घड़ियां, पेंटिंग, बर्तन और फर्नीचर। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इसमें यूरोप की पुरानी चीजें भी देखने को मिलती है। यह संग्रहालय आम दिनों में खुला नहीं रहता है, बल्कि पहले से अनुमति लेकर ही देखा जा सकता है। यह इतिहास और कला प्रेमियों के लिए बहुत ही रोचक जगह है। जीरो टिलेज तकनीक से खेती में बढ़ा मुनाफा। पटना स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में किसानों को जीरो टिलेज और पुआल तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। रामकृपाल यादव ने इसे भविष्य की खेती बताया। इसी तकनीक से बिना जुताई खेती संभव है, जिससे लागत घटती, पानी की बचत होती है और उत्पादन बढ़ता है। पराली जलाने के बजाय लीचिंग की मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पर्यावरण को लाभ मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन 14 से 28% तक बढ़ सकता है और लागत 35% तक घट सकती है। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रियता भागीदारी है और राज्य में इसके विस्तार की योजना है। सराय बलुआ में 5 दिन से पानी ठप। मनेर प्रखंड के सराय और बलुआ गांव में पिछले 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जल मीनार का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है, जिससे पानी सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं मिला और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। ईद के मौके पर संकट और गहरा गया है, क्योंकि अधिकतर चापाकल भी खराब है। लोगों का कहना है कि उनकी गलती नहीं है, फिर भी वह सजा भुगत रहे हैं और पानी के लिए भटकने को मजबूर है। पटना में 4.8 किलो हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। पटना के खगौल में पुलिस ने 4.846 किलो हेरोइन और स्मैक के साथ तस्कर कल्लू पासवान को गिरफ्तार किया है। उसके बेटे बिट्टू, जो गिरोह के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, वह अभी फरार है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। जांच में खुलासा हुआ है कि ड्रग्स नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन के जरिए पटना लाई जाती थी और वहां छोटे नेटवर्क के जरिए सप्लाई होती थी। पुलिस को कई बैंक खाते में संपत्ति और बड़े सप्लायर को लिंक मिले। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। लगातार बढ़ती बरामदगी में राज्य ड्रग्स की तस्करी के फैलाव का संकेत मिल रहा है। पटना में जल जमाव संकट, नाला सफाई अटकी। पटना के दक्षिणी हिस्से में बादशाही नाली की सफाई देरी में जल जमाव का खतरा बढ़ गया है। बुडको द्वारा फरवरी में निकाली गई निविदा प्रक्रिया अभी तक नहीं बढ़ सकी, जिससे काम शुरू होने में और विलंबन की आशंका है। योजना के तहत करीब 30.13 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई कर जलकुंभी, कीचड़ और कचरा हटाया जाना है, ताकि जल निकासी क्षमता बढ़े। इस पर लगभग 1.09 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और 3 महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। समय पर सफाई नहीं होने पर मानसून में बड़े इलाकों में जल जमाव की समस्या गंभीर हो सकती है।
दानापुर ढिबरा में पुल हादसा, ठेकेदार पर सवाल। पटना के दानापुर के ढिबरा इलाके में निर्म अधीन पुल अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पुल के ढहने से 2 मजदूर मलबे में गिर गए, जिनमें एक गंभीर रूप से घायल और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल का निर्माण बेहद घटिया सामग्री से बिना मजबूत के पिलर किया जा रहा था। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश और ठेकेदार व अधिकारियों पर आरोप की लग रहे हैं। ग्रामीणों ने दूसरे पुल की भी जांच और निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। सरकारी योजना के नाम पर 100 खातों से ठगी। पटना के सलेमपुर थाना क्षेत्र में साइबर पुलिस ने एक बड़े ठगी को गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह सरकारी योजनाओं का झांसा देकर गरीब महिलाओं के 100 से अधिक बैंक खाते खुलवाता था, यह कहकर कि 12,000 रुपए मिलेंगे। बाद में इन खातों का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में कर करोड़ों के साइबर ठगी की गई। खाते खुलवाने में दस्तावेज में गड़बड़ी और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई। लंबे समय तक पैसा न मिलने पर महिलाओं को शक हुआ और उन्होंने शिकायत दर्ज की। पुलिस ने एक बैंक कर्मी और समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि जांच अभी जारी है। जीवन प्रमाण नहीं तो बंद हो जाएंगी पेंशन। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए 31 मार्च तक जीवन प्रमाण पत्र कढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय सीमा के बाद केवल उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिनका प्रमाण पूरा होगा। बांका जिला में 22 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया सेवा केंद्र पे मुफ्त चल रही है और अब तक 1.8 लाख से अधिक लोगों का सत्यापन हो चुका है। कई लाभार्थी अभी भी बाकी है। प्रमाण न होने पे पेंशन अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है और सूची सार्वजनिक की जाएगी। प्रशासन ने पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने पर जोर दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बेहद लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप, छोटू कुमार, विभा सिंह, संतोष पांडे और रिंकू देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, छठ पूजा के दौरान आप कौन सा गीत या भजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब